सावन की पहली सोमवारी पर अजगैबीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन की पहली सोमवारी पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में पवित्र स्नान कर बाबा अजगैबीनाथ का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, जबकि पेयजल की कमी से श्रद्धालुओं को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। सावन का श्रीपंथ स्नाम जूना अखाड़ा, श्रीपंथ स्नाम जूना अखाड़ा अजगैबीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर सभी कांवरियों को जूना अखाड़ा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है और आशीर्वाद भी देती है। और कांवरियों को हमारे तरफ से बाबा अजगैबीनाथ के तरफ से धन्यवाद और आशीर्वाद की उनका सफल यात्रा जो है अच्छा से यात्रा उनका हो, ये हमारे तरफ से आशीर्वाद है। बाकी सोमवारी पहला फर्स्ट सोमवारी है सावन का, इसलिए श्रावणी मास में एक महीना शिव जी का दिन होता है, जिसमें चारों सोमवार विशेष महत्व रखता है। इसलिए सोमवारी जैसे बहुत से भक्त 30 दिन नहीं करते हैं तो चलो भाई 4 सोमवार कर लेंगे इस महादेव का पूजा, इसलिए सभी लोग जो है श्रावण को सोमवारी फर्स्ट सोमवारी लास्ट सोमवारी ज़्यादा ही भीड़ होता है। बाकी चारों सोमवारी को विशेष रूप से बाबा अजगैबीनाथ की पूजा की जाती है और मानते सभी शिवालय में गाँव में शिव जी का एक ऐसा प्रिय दिन है एक महीना ये सावन का, गांव में देहात में शहर में। 2 माह की बेटी को डोली में बैठाकर पिता की दंडवत यात्रा। भागलपुर के श्रावणी मेले में आस्था का अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां मुजफ्फरपुर के मिथिलेश कुमार अपनी 2 माह की बेटी को विशेष डोली में बैठाकर दंडवत यात्रा करते हुए बाबा बैजनाथ धाम जा रहे थे। बेटी प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने के लिए संकल्प निभा रहे मिथिलेश ने डोली में पंखा, लाइट और सोलर व्यवस्था भी की थी। उनकी यह श्रद्धा के साथ बेटियों को सम्मान का संदेश भी देती है। तो बोले थे कि बेटी होना चाहिए, कि सब बेटा है एक बेटी हो जाए। भाई की बेटी था, मेरा बेटी नहीं था, तो बाबा बेटी होना चाहिए। सब बोले चलो बेटा हो, लेकिन हम कहली ना बाबा मैं बेटी दी से कन्यादान करे के मौका हमार न छूटे। बाकी बाबा हमारा हम सुन ले तो हम बाबा के दम दिल खोल के हम जा रहे हैं। हम बोले थे कि बाबा डन कह के और डोली में बेटी को बैठा के ले जाएंगे। हाँ, अभी भतीजी के परसल लाए थे तो वह बाबा के कहे कि मैं सब भाई के है बेटी, मेरा बेटी नहीं है। तो बाबा एकदम साल भर के अंदर सुन लिए, पर वही रास्ता से गए थे। ये डोली था, बाकी छोटा था, इनकी पूरा सजा दिए। तो डोली में क्या क्या लगाए हैं? पंखा है, सोलर लाइट है, बैटरी है, चकवा है, सब चक्का 10 लाख किने है। ये 2 चक्का 1200 के, वो 900 के पिछला, सब मिला के में 10 रुपया खर्चा हुआ। कब जल उठाए थे? 30 तारीख। कब तक बाबा दरबार पहुंच जाएंगे? बाबा के हाथ में है, तो मेरा हाथ में है कि कभी वर्षा हो सकता है, कभी धूप हो सकता है। जैसे आप लेके बच्चे को चल रहे हैं। भागलपुर में गांजा तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के हरियो टोला में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.4 ग्राम गांजा बरामद किया। इस मामले में सागर कुमार, शीला देवी और शकुंतला देवी को गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि श्रावणी मेला को देखते हुए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जाँच में जुट गई है। सभी लोगों को मालूम है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध शराब, मादक पदार्थ इत्यादि के विरुद्ध छापामारी के लिए लगातार हॉटस्पॉट्स पे छापेमारी की जा रही है। और अभी पवित्र श्रावणी मास भी चल रहा है, इसके नज़रबंद भी हम लोग इन चीज़ों पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 2/8/2026 को अकबरनगर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अकबरनगर थाना अंतर्गत हरियो टोला पानी टंकी के समीप सागर कुमार के द्वारा अपने घर पर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह करके उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा जो है वहाँ पर छापेमारी की गई, जिसमें 3 अभियुक्त मिले जो पुलिस बल को देख के भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको डिटेन किया गया। इनका नाम है सागर कुमार, पिता मनोज मंडल, शीला देवी जो कि इनकी माता जी हैं, पति मनोज मंडल, और शकुंतला देवी जिनके पति हैं बाबूलाल मंडल।
ये तीनों वहाँ पर पाए गए और तलाशी जब ली गई तो 2.409 ग्राम 2 किलो 409 ग्राम गांजा वहाँ पे बरामद हुआ है और 710 ग्राम पॉलीथीन के पैक्स बरामद हुए हैं जिसमें इसको रैप किया जा रहा था। 2 स्टेपलर बरामद हुए, कई मात्रा में स्टेपल पिन्स बरामद हुए और वहाँ पर वजन बाट भी बरामद हुए 5 ग्राम और 10 ग्राम के। तो इसको ये लोग यहाँ पर एक तरह से भागलपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी। भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 50,000 रुपए के इनामी बदमाश रोशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि आरोपी लंबे समय से हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में फरार था। भवानीपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है। सर आज के प्रेस वार्ता के बारे में आज का ये प्रेस वार्ता बुलाया गया है क्योंकि नवगछिया जिला का टॉप 10 अभियुक्त रोशन यादव, जो कि 3 कांडों में वांछित भी चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो छुपकर यहाँ भवानीपुर एरिया में रह रहा है। उसका लगातार हम लोगों ने ट्रैकिंग करवाया। मॉनिटरिंग करते हुए कल शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास भवानीपुर में जेपी कॉलेज के पास वो एक मकान में रह रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने रेड करवाया और रेड के क्रम में रोशन यादव को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 1 कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया है। ये अपराधी पिछले 9 साल से फरार था। इसके ऊपर हत्या के 2 केस, डकैती का कटिहार का 1 केस, हत्या का प्रयाग का 1 केस, आर्म्स एक्ट के लगभग 5 केस पुराने और 1 नया केस, लगभग 6 केस पेंडिंग है। ये इस एरिया का बहुत ही दुर्दांत अपराधी था, जो कि राजधर यादव के मर्डर के केस में ही वांछित चल रहा था, जिसमें इसके भाई छोटू यादव को सजा भी हुई है। हम लोग बहुत जल्द ही इसके केसेस को भी स्पीडी ट्रायल में लेते हुए इसको सजा दिलवाएंगे। ये न केवल हमारे टॉप 10 का अपराधी है बल्कि 50,000 का इनामी अपराधी है और इसकी गिरफ्तारी से इस एरिया में न केवल अपराधियों को एक मैसेज जाएगा, इस एरिया में कानून व्यवस्था सुधार करने में हम लोग आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा धाम की यात्रा पर निकले सुधांशु बम। भागलपुर में सावन के पावन महीने के दौरान शिव भक्तों की आस्था का अनोखा स्वरूप देखने को मिल रहा है। सुधांशु बम आंखों पर पट्टी बांधकर डाक बम के रूप में सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा पर निकल चुके हैं। वर्ष 2013 से लगातार कांवड़ यात्रा कर रहे सुधांशु का कहना है कि यह यात्रा केवल बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है और क्या, बाबा जैसे बुला रहे हैं जा रहे हैं। ये आप इसके पहले भी जा चुके थे? हाँ, इसके पहले 2024 में पहली बार गए थे और 2025 में भी गए थे और ये है 2026 सावन का पहला सोमवारी। तो ये सावन का पहला सोमवारी जो है वो नैनबंद डाक यात्रा ही हम करते हैं। क्या मनोकामना है? मनोकामना कुछ नहीं, बाबा सब अपने देखते हैं। जन कल्याण के लिए कुछ नहीं, जन कल्याण बाबा सबको अपने देखते हैं। जो बाबा को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजेंगे, बाबा उनका कल्याण करेगा। जो बाबा को इग्नोर करेंगे, बाबा उसको साइड करेंगे। बस यही है। कब जल उठाए थे? जल कब उठाए थे? जल उठाए थे 11:40 में ना, 11:40-45 के आसपास उठाए थे जल। क्या नाम हुआ बाबा? सुधांशु। वैसे मेरा नाम सुधांशु नाम है। बाबा के पवित्र खगड़िया पद में सुधांशु बम के नाम से जानते हैं। बोल बम। कहाँ से हैं? हम गंगा के उस पार खगड़िया से हैं। ये कौन सा वर्ष है आपका? हाँ? कौन सा वर्ष है ये आपका जाने का? ये मेरा जो है 2013 से जा रहे हैं, 13-26 13 साल। धन्यवाद। भागलपुर नगर निगम की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को 5वें दिन भी जारी रही। कर्मचारी अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि अब तक कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। कर्मचारी 7वें वेतनमान में कटौती वापस लेने, एसीपी का लाभ देने और अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल से नगर निगम के दैनिक कार्य प्रभावित होने की आशंका है। तो वैसे ही हम लोग का भी परमानेंट होना चाहिए। जैसे करता है हम 6 बजे से लेकर 1 बजे तक सर काम करते हैं, बच्चा लोग का छोड़ छोड़ 200 रुपये हम पीट नहीं पड़ता। कितना घंटा ड्यूटी करते हैं? हम 6 बजे से 1 बजे तक करते हैं। 8 घंटा। मजदूरी कितना मिलता है? 200 रुपया मिलता है सर। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे सब मजदूर को मिलता है सर, हम लोग को भी मिलना चाहिए। कर्जा ले लेके बच्चा लोग के पढ़ाते, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग है। 200 रुपया मिलता है सर, 100 रुपया रोज भाड़ा खर्चा होता है। बोलने जाते हैं चार्ज के लिए, भाई
ठेकेदार पदाधिकारी बात करने आए या आप लोगों ने उनसे मुलाकात किया? कोई नहीं सर, कोई नहीं, हम लोग का कोई नहीं है सर। सर से भी